सो गाइस वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने सब लोगों ने पहला वाला पार्ट देखा होगा और उसको बहुत अच्छे से समझा होगा और शेयर भी किया होगा। ठीक है, बट अब हम लोग जो करने वाले पार्ट 2 में इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, वापस सेम आपको ये मूवी नहीं है तो मूवी जैसा देखना नहीं है। इसको पहले तो आप एक नोटबुक निकालो और फिर मैं साथ साथ लिखना शुरू कर दो तो ही आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो आपका नुकसान होने वाला है फॉर श्योर। ओके, अगर एक वीडियो देख के थोड़े 5-10 सम सॉल्व हो रहे तो क्या बड़ी बात है, राइट। ओके, तो कर लेना है आपको, मैं साथ साथ सॉल्व करना है। तो गाइस क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शो दैट ये जो नंबर है -1 प्लस √3i द होल क्यूब इज अ रियल नंबर। ये एक पूरा रियल नंबर है, ये हम लोग को प्रूव करना है या फिर बताना है। ठीक है, और इसके पहले हम इसको सॉल्व करें तो हम लोग को एक फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस सम। ओके, तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ फॉर्मूला कौन सा है। वी शुड नो द फॉर्मूला ऑफ नथिंग बट, हम लोग पता होना चाहिए फॉर्मूला a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला आप सबको पता होगा, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला इज डैम इजी, राइट। क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर, आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, राइट। क्यूब रहेगा यहाँ पे, क्यूब आएगा। ठीक है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला याद करो, अगर ये फॉर्मूला आ जाएगा तो ये सम एकदम ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलो लेट्स राइट इट डाउन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर जब आप लोग सब 10th में थे, राइट, कि आप जब भी ऐसे टाइप के सम सॉल्व करो तो आप पहले पहचान लो ए क्या है और फिर बी क्या है। अगर आप लोगों ने ये पहचान लिया ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ तो ये मेरा ए होगा और ये मेरा बी होगा, तो आई राइट इट डाउन। ए होगा मेरा -1 एंड जो बी हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा प्लस √3i। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, दैट्स इट, राइट। मैं सिर्फ इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है बट आई होप सो सब लोग समझ पाओगे, राइट। अभी मैं उस सब पे ध्यान दूंगा तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, सो आई एम डायरेक्टली फोकसिंग ऑन द कंटेंट। सो यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो लिखना है आप लोगों को पहले। तो चलो अभी ए की जगह पे ए का वैल्यू दैट इज -1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू बी का वैल्यू क्या है √3i प्लस 3a, अगेन a का वैल्यू क्या है मेरे पास सिर्फ -1 और b का स्क्वायर मतलब √3i का होल स्क्वायर प्लस √3i, b का क्यूब मतलब b का √3i का क्यूब। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ a के यहाँ पे a का वैल्यू, ये जो a का वैल्यू a के यहाँ पे और b का वैल्यू b के यहाँ पे, वही किया मैंने और कुछ ज्यादा नया कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। चलो -1 का क्यूब -1 ही रहता है बिकॉज क्यूब में अगर ऑड होगा तो माइनस क्यूब और नंबर बाहर रहा तो माइनस ही रहता है। पावर याद है ना, -1 अगर ऑड नंबर रहा ऊपर 5 रहा तो माइनस में रहेगा, अगर इवन नंबर रहा तो ये प्लस हो जाएगा। मैंने बताया था आप लोग को, ये पहले भी बताया था आप लोग को, राइट। वापस एक बार बता दिया मैंने आप लोग को। प्लस 3 इंटू वापस -1 का स्क्वायर वो हो जाएगा +1, ये होगा +1 और ये होगा √3i, वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पे देखो 3 इंटू -1 इज -3 और √3 का स्क्वायर √3i द होल स्क्वायर, तो पहले ये स्क्वायर कट होगा और i का हो जाएगा i स्क्वायर। याद है ना, √3i इंटू √3i, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 होता है 3 और i इंटू i होता है i स्क्वायर, राइट। तो इसके यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इंटू 3i स्क्वायर इंटू 3i स्क्वायर। ओके, प्लस क्यूब करना है मुझे। क्यूब का क्या मेथड होगा आपको याद होगा, क्यूब कैसे करते हैं, सिंपल टेक्निक है, आपको कुछ नहीं करना। देखो कैसे करेंगे, जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे क्यूब कैसे, √3 इंटू √3 इंटू √3, राइट। ये 3 बार लिखेंगे। तो गाइस इसका तो हो गया √3 इंटू √3 3, तो ये होगा 3√3, तो √3 का क्यूब होगा 3√3 और i का हो जाएगा i क्यूब। ये देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इंडिविजुअली भी सॉल्व करो जिससे आपको समझ में आए ज़्यादा, और ये आप अपने नोट में रख दोगे, वर्किंग नोट में डाल दोगे, जिससे आपको वापस रेफरेंस करना है या समझोगे तब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला था मैंने, √3 का क्यूब कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3, फिर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो √3 का क्यूब
3 हो जाएगा। एंड ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे मार्क्स ज़रा भी नहीं जाना चाहिए। ओके, अब जरा आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। -1 3√3i, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ पे -3 × 3 इज -9i स्क्वायर, 3 3 9, और ये माइनस है इसके लिए माइनस बाहर, और ये 3√3i क्यूब। गाइस आई स्क्वायर का वैल्यू पता है, आई क्यूब का वैल्यू पता है, आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। -1 प्लस 3√3i माइनस 9, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, प्लस 3√3i क्यूब का वैल्यू है आपके पास -i, आई क्यूब का वैल्यू है आपके पास -i। ये रफ कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन जरा भी ना हो आप लोग को, ठीक है। बस मैंने क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट, उसको मैंने ऐसा डबल क्रॉस या डबल साइन या फिर एरो करके भेजा हुआ है या डाला हुआ है, जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आए वो चीज़। तो बस सॉल्व करते हैं अभी आगे। ये हो गया, देखो अभी जरा ध्यान से देखोगे तो सॉल्व करोगे इसको, तो ये प्लस 3√3i माइनस माइनस होगा ये 9, और -9 × -1 इज +9, और ये होगा प्लस, अच्छा देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा -3√3i। अब जरा देखो ये प्लस और ये माइनस कट हो जाएगा, और 9 में से 1 चला जाएगा, -1 + 9 बचा, 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 बचेगा। एंड योर आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज 8, एंड 8 इज अ रियल नंबर। आपको पता है 8 क्या है, एक टाइप का रियल नंबर है, रियल नेचुरल नंबर, एंड हियर इज द आंसर। देयरफॉर आई कैन से दैट देयरफॉर 1 प्लस √3i the whole cube is a real number, is a real number। दमी आसान, इतना आसान तो सम आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यार सम, ठीक है। नाउ विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वो तो एक टाइप का गेम ही है, राइट। आई होप से आप लोगों ने ये सब लिख दिया हुआ है, पूरे अच्छे से लिख रहे हो। आप पॉज कर दो यहाँ पे और उसको लिखो, बिना देखे लिखो, और प्रैक्टिस करो। मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है तो ही फायदा होगा, ठीक है। तो आई जस्ट टेक डाउन द स्क्रीनशॉट एंड आई जस्ट रफ इट आउट। मैं रफ कर रहा हूँ अभी इसको, ओके। सो इनफ टाइम गिवन, तो अभी रफ कर देता हूँ मैं ये वाला पार्ट। तो आई होप से आप लोग को समझ में आ रहा है ये पूरा सेशन जो है हम लोग जो कर रहे हैं, ओके। और अगेन आप इसको अपने नोटबुक में लिखो, प्रैक्टिस करो, तब जाके इसका फ़ायदा होगा और आपको ये। अच्छा, दूसरी बात, आपने एक बार लिख दिया, सपोज आज आपने पढ़ाई शुरू कर दिया और आपने लिखना शुरू कर दिया, तो याद है, मैं आप जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आओ तो आप पहले का रिवीजन करके आओ, तो ये आपका ज़्यादा फायदा होगा। नहीं तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। हमेशा पहले वाले लेक्चर्स को रिवीजन करके आना है, पहले वाले लेक्चर्स देखते हुए आना है आपको आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको इवेल्युएट करना है, और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब सॉल्व द फॉलोइंग। i raised to 35 ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आपके MCQ या फिर एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें से बहुत सारे डिराइव हो सकते हैं, राइट। अच्छा गाइस, आपको मैंने बताया था कभी भी आपको अगर ये देखो यहाँ पे ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये तो याद रखना ही है, और कभी भी ऐसे बड़े नंबर होगा तो आपको 4 के पावर से शुरू करना है, i raised to 4 के पावर में से, ठीक है। तो i raised to 4, राइट, उसके हाईएस्ट पावर से फ्लो करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 35 है ना उसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, ठीक है। 35 के टेबल में 35 4 के टेबल में 35 से छोटा कब आता है? 4 8 जा 32, है ना। बचा कितना? 3, बचा कितना? 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8, मैं लिखूंगा यहाँ पे 8। देखो ये टेक्निक है मेरी, ठीक है। अभी ये जो रिमाइंडर 3 है, ये जो रिमाइंडर 3 है, अब मैं क्या कर दूंगा, उसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू i raised to क्यूब, ठीक है। i raised to क्यूब में लिख सकता हूं मैं उसको, ओके। अब बस i raised to क्यूब, अब मुझे सॉल्व करना है। देखो i raised to 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 raised to 8 इंटू i raised to क्यूब का वैल्यू क्या है मेरे पास? -i। तो 1 raised to 8 इज 1 ओनली, तो आंसर विल बी नथिंग बट -i। एकदम ही आसान टेक्निक से मैंने आपको समझा दिया, एकदम ही आसान टेक्निक से, इससे आसान और कुछ हो ही नहीं सकता। ये टेक्निक कर लिया तो कभी भी ये रॉन्ग नहीं होगा, भले कितना बड़ा सम क्यों ना हो। आपको डिवाइड करना 4 से, जितना का पावर क्वेश्चन जो रहेगा उसका रेज़ टू पावर में डाल देना है, और बाकी जो बचा वो यहाँ पे डालना है। अगर सपोज बाकी जो बचा वो भी बहुत बड़ा है तो वापस उसको 4 से डिवाइड करना है। वो वैसे तो होगा नहीं, देखो मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे करना है, ठीक है।
और भी बहुत सारे टाइप के सम्स है इसके अंदर, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक गेन होगा यहाँ पे। देखो नेक्स्ट सम दैट इज आई रेज टू 888। अब देखो क्या करेगा, वापस इसको मैं करूंगा 3 टाइम्स 8 डिवाइड बाई 4, 2 जा 8, 2 जा 8, 2 जा 8, है ना। मतलब पूरा सॉल्व करो, 2 2 2 आने वाला हुआ तो पक्का ही है। और ये इसमें कुछ भी बचेगा नहीं, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा मुझे सॉल्व करने के बाद। तो एकदम सिंपल हो जाएगा। पहले आई रेज टू 4 कर दूंगा मैं, इसको ब्रैकेट डालूंगा और बाहर डालूंगा 2 2 2 2। अब आई रेज टू 4 का वैल्यू क्या है 1, और ये कौन सा नंबर है इवन। ओके 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आने वाला, आंसर 1 ही आएगा। सेकंड सम भी हो गया। इट्स अ गेम, मैंने आपको पहले बता दिया था, बहुत ही मजा आती है ऐसे टाइप के सम्स करने में, ठीक है। इसको बोलते हैं चिंदी सम्स, राइट, एकदम ही आसान टाइप के सम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन दैट इज आई रेज टू 93। अब आई रेज टू 93 अगेन 93 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, 13, 4 3 जा 12 एंड 1 कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे करें आई रेज टू 4 पावर क्या होगा 23 इंटू एक 1 बचा है, तो जो ये 1 बचा है उतना आई होगा, आई रेज टू 1। अगर 2 बचा तो आई रेज टू 2, अगर 3 बचा तो आई रेज टू 3, अगर 4 बचा तो आई रेज टू 4। जो बचा है रिमाइंडर में वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और ये जो है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है पावर में, राइट। क्वेश्चन तो हम लोग पावर में लिखना है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी टेक्निक बता रहा हूँ मैं आप लोग को। चलो अब जरा देखते हैं और समझते हैं कैसे इसको आप लोग आगे सॉल्व करेंगे। जैसे आई एस टू 4 का वैल्यू दैट इज आई एस टू 4 का वैल्यू क्या होगा 1, और 1 को 23 टाइम्स कोई फर्क नहीं करता कितने टाइम में करो, आंसर वही रहने वाला है, तो 1 ही होगा। तो 1 इंटू आई विल बी आई, 1 इंटू आई विल बी आई, ठीक है। आई होप सो बहुत ही आसान है ये सब सम्स, आप लोग मेरे साथ साथ ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 116, आई एस टू 116। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप लोग होमवर्क करो, आप लोग खुद से कर पाओगे। मैं फिफ्थ वाला देखता हूँ, एक आध सम बहुत आसान है, आई वोंट वेस्ट टाइम ओवर दैट, ठीक है। लेट्स टेक 403, हाँ चलो वो ले लेता हूँ मैं। आई एस टू 403 बड़ा सम है, तो लिखो 403 डिवाइड बाई 4, 1 जा 4 0 0, ओके 4 1 जा 4 0 डाल दिया मैंने, ओके। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहां पे मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ये जो 3 बचा है 3 नहीं आता टेबल में, तो यहाँ पे पहले 3 लिख दो। 4 के टेबल में 3 नहीं आता तो ये 100 हो जाएगा, तो ये अगेन 0 और ये 3 बचा यहाँ पे, ठीक है। मतलब पूरा डिवीजन करना है, ऐसा नहीं छोड़ दोगे बीच में से, पूरा डिवीजन करना तो ही समझ में आएगा। तो रिमाइंडर 3 है और क्वेश्चन 100 है, तो क्या करोगे आई रेज टू 4 रेज टू 100 और बचा 3 तो इंटू आई 3, तो आई रेज टू 4 दैट इज 1 रेज टू 100 इंटू आई रेज टू 3 इज नथिंग बट माइनस आई। अब तो याद हो गया, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला, तो है ना। अभी भी देखने की जरूरत पड़ रही है तो आप लोग भोंदू हो, राइट, यू आर डम पर्सन, याद हो जाना चाहिए इतने बार लिखने के बाद। तो 1 इंटू माइनस आई विल बी नथिंग बट माइनस आई ओनली एंड योर सम इज डन। इससे आसान और क्या हो सकता है, इतना आसान सम्स हम लोग को जो मिलेगा एग्जाम में तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 6th सम देख लेते हैं। 6th सम थोड़ा सा अलग है। 6th सम जो बोल रहा है 1/98 है, आई रेज टू 98 है, तो काम तो करना वही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। 98 डिवाइड बाई 4 कर दो पहले, तो 4 2 जा 8, 18 4 4 जा 16 एंड 2 कैरी, ठीक है। तो आई रेज टू 4 रेज टू 24 हो जाएगा, और बचा क्या 2 है, तो इंटू आई रेज टू स्क्वायर, 2 बचा था आई रेज टू स्क्वायर। चलो ऊपर बचा 1, ऊपर बचा 1। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, ये डिवीजन में डिवाइड निकाल देता हूँ, राइट। यहाँ पे क्वोशिएंट होता है और यहाँ पे जो होता है आई का पावर रिमाइंडर से मिलता है, आई का पावर रिमाइंडर से मिलता है, याद रखना, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा आई रेज टू 4 का वैल्यू होगा 1, 1 रेज टू 24, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, बराबर है। चलो यहाँ पे 1 सॉल्व करेंगे तो ये देखो 1 नीचे भी 1 हो जाएगा और ये होगा इंटू -1, तो इन शॉर्ट सब कुछ कट हो गया। 1 आंसर क्या मिलेगा -1, आंसर क्या मिलेगा आपको -1, बिकॉज एक बार माइनस है, सो इट विल बी माइनस ओनली। तो हमने ऐसे लिखे 1/1 माइनस तो भी चलेगा, सिर्फ माइनस में लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो याद रखना। और बहुत बच्चे होशियार होते हैं, अल्टीमेट होते हैं, एवेंजर्स होते हैं, तो वो लोग सिर्फ माइनस लिखते हैं। मिस बोलते हैं क्या है, फिर बोले मिस आप 1 लिख दो, ऐसे तो हम लोग 1 लिखते नहीं है ना, तो नहीं यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मिस के लिए आप छोड़ दोगे। ओके नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7th वाला क्वेश्चन, वो भी ऐसे टाइप का करना है आपको। ओके, यही मेथड होगा, बस थोड़ा सा अलग है। चलो ये सब सिंगल थे, वहाँ पे थोड़े कंबाइंड हो जाएंगे। आई होप से ये पूरा समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट या फिर पॉज कर दे, पॉज करके अभी के अभी लिख दो इसको। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट सम, दैट इज नथिंग बट I raised to 30, ये हो गया आई थिंक सो 7 सम। I raised to 30 प्लस I raised to 40, 50, 60, I raised to 40 प्लस I raised to 50 प्लस I raised to 60। सब इसी सम है। 30 को डिवाइड कर दो, 40 को डिवाइड करके रख दो, 50 को डिवाइड करके रख दो 4 से, और 60 को भी 4 से डिवाइड करके रख दो। चलो 4 4 4 4, ठीक है। 4 के डेल में 30 से छोटा, 4 हम 28, 4 7 28, है ना। 4 7 28 होगा, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 28, और यहाँ पे बचा 2। चलो 4 10 40, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो 4 12 48, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके, बचा 2। 4 1 4, 20 कैरी, 4 5 20, तो 0। चलो अब बस आपको याद रखना है, ये जो पावर्स होते हैं वो 4 के साथ आने वाले हैं। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। I raised to 4, पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, एक ही करता हूँ मैं, पूरा एक साथ नहीं कर रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा। I raised to 4, पहले वाले में I raised to 4, क्या होगा पावर 7, क्या होगा पावर 7, बचा कौन 2, तो और एक I आएगा, उसके साथ हो जाएगा, उसका पावर हो जाएगा 2, उसका पावर हो जाएगा 2। चलो नेक्स्ट प्लस लेते हैं, और I raised to 40 ये वाला करते हैं। तो I raised to 4, और ऊपर पावर क्या होगा 10, मल्टीप्लाई बाय कुछ भी नहीं है I, तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज कोई भी रिमाइंडर में 0 है, ठीक है। प्लस I raised to 50, तो I raised to 50 कैसे करेंगे, I raised to 4, सॉरी ये I raised to 50 वाला, I raised to 4, और यहाँ पे पावर कितना है 12, तो पहले 12, और नीचे 2 बचा है, तो इसके लिए I स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा नेक्स्ट, मतलब I स्क्वायर के साथ, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो कैसे करेंगे हम लोग, I raised to 4 अगेन, ठीक है, I raised to 4 अगेन, एंड पावर कितना होगा 15 इंटू, अगेन कुछ बचा है क्या, नहीं, नीचे कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। चलो अब बस वैल्यू डाल दो, ये होगा 1 raised to 7, I स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यहाँ पे -1 डाल देंगे, यहाँ पे 1 raised to 10 प्लस 1 raised to 12 इंटू -1 प्लस 1 raised to 15, ओके। 1 raised to 7 is 1 only, और 1 into -1 is -1, प्लस 1 raised to 10 is 1 only, और पता है ना 1 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई कर 1 ही आने वाला है, ठीक है। प्लस 1 raised to 12 is 1, बट 1 into -1 is 12, 1 into -1 is -1 into -1 is -1, 1 into -1 is -1, और यहाँ पे लास्ट में +1, सब कट हो जाएगा, आंसर बचेगा 0, आंसर बचेगा 0। एंड 0 के लिए हम लोग इतनी मगजमारी की, बट आ गया। 0 इज ऑल्सो रियल नंबर, 0 भी एक टाइप का रियल नंबर होता है। आई होप से ये सब समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करो, समझो, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 भी है जो ऐसे टाइप का है, तो लेट्स सॉल्व दैट ऑल्सो। वो भी सम बहुत आसान है, तो लेट्स टेक दैट सम नाउ। लेट्स टेक 7th सम, क्वेश्चन नंबर 7, नहीं क्वेश्चन नंबर है ये 5, क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, शो दैट 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट शो दैट 1 प्लस I raised to 10 20 30, okay, I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is a real number, is a real number। चलो करना वही है, वापस जो पहले किया था सम में, ओके। तो लेट्स सॉल्व इट आउट। 1 प्लस I raised to 4, 10 को डिवाइड कर दो 4 से, 20 को डिवाइड कर दो 4 से, और 30 को डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। ये होगा 4 2 8, और 2 बचा, 4 5 20, डायरेक्ट नीचे बचा 0, 4 7 28,
और 2 बचा। चलो अब उसी के हेल्प से करना है हम लोग को। रेस टू 4 पावर क्या होगा 2 बचा, नीचे भी 2 है तो इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ये आई के साथ पावर आ जाएगा इसका। और ये वाला जो रहेगा वो i4 के साथ चला जाएगा, i4 का पावर हो जाएगा और ये i का पावर हो जाएगा। ठीक है, टेक्निक प्लस i/20 सिंपल है, पहले i/4 लिखो और पावर कितना डालोगे 5, कुछ भी नीचे कुछ नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं आगे। चलो i/30 बताओ। चलो ये जो रहेगा i/4 के साथ जाएगा 7 और ये जो रहेगा मल्टीप्लाई बाय i के साथ i का पावर हो जाएगा 2 i/2। इससे आसान और क्या हो सकता है, कितना आसान कर दिया मैंने आप लोग के लिए, इतना आसान। ठीक है, चलो +1 i/4 का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 प्लस i/4 का वैल्यू 1 टाइम्स, i/1 1/7 टाइम्स इंटू आई स्क्वायर इज नथिंग बट -1। चलो लेट्स सॉल्व इट आउट। तो 1 + 1 इंटू -1 इज नथिंग बट -1 हो जाएगा ये पूरा, ये देखो ये -1 हो जाएगा, +1 अगेन 1 इंटू -1 है ना, 1 को 7 टाइम्स किया तो 1 ही मिलेगा और 1 इंटू -1 इज -1। अगेन ये कट अगेन आपको 0 मिल गया। ठीक है, तो 0 इज देयर अगेन द आंसर एंड 0 इज अ रियल नंबर, 0 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रियल नंबर, देयरफॉर आई कैन से दैट। ठीक है, देयरफॉर आई कैन से दैट द गिवन नंबर इज एन रियल नंबर, द गिवन इक्वेशन इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे देयरफॉर 1 + i/10 + i/20 + i/30 इज अ रियल नंबर। ओके, आप लोग फुल फॉर्म में लिखो, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है आप लोग को। ठीक है, तो बस यही गेम है, आपको इसी गेम के साथ चलते रहना है। मैं चाहता हूँ आप लोग उसी मेथड से आप लोग कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, नो डाउट। अगर नहीं आ रहा तो यू कैन वेट, पॉज फॉर 2 मिनट्स एंड विल सॉल्व द सम अगेन। ठीक है, चलो सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है इसके अंदर। आपको बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ i/49। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 6 का फर्स्ट वन, i/49 प्लस i/68 89 110, i/68 प्लस i/89 प्लस i/110 89 110। ओके, चलो बस करना क्या है, आपको वही गेम खेलना है। 49 फिर 68 फिर 89 एंड देन 110, सबको 4 से डिवाइड कर दो पहले। 4 1 4, 4 2 8, 1 कैरी, 4 1 4, 4 7 28, 0, 4 2 8 9, 4 2 8, 1 कैरी, 4 2 8 30, 4 7 28, 2 कैरी। चलो बस गेम तो हो गई शुरू। आपको तो पता ही है क्या करना है, राइट। i/4 लिखोगे और पावर डालोगे ऊपर वाला, दैट इज 12। देखोगे नीचे कुछ है, हाँ है, तो यहाँ पे 1 है तो एक बार i/1 लिखोगे आप लोग। ठीक है, मतलब सिर्फ i लिखा तो भी चलेगा। प्लस 68 करते हैं, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब 68 के लिए करते हैं, वापस i/4 लिख दो। कितना पावर है 17, तो लिख दो 17। नीचे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट की तरफ जाओ, 89 i/89, वापस i/4 लिख दो, i/4 लिख दो। ठीक है, i/4 लिखने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, देखना है बाहर पावर कितना है 22 और नीचे कुछ पावर है, यस 1 है, तो यहाँ पे 1 टाइम i आएगा, i/1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्लस अगेन i/4 कर दो, पावर क्या होगा 27, नीचे कुछ है क्या, यस 2 है, तो इंटू i/2, यहाँ पे 2 है इसलिए i/2, i का पावर स्क्वायर में होगा, i का पावर स्क्वायर में हो जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया। इससे आसान टेक्निक आई डोंट थिंक सो कोई और होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये जो रहेगा वो i/4 का पावर होगा और ये जो रहेगा वो सिर्फ i का पावर होगा। कुछ भी नहीं है तो 0, कुछ भी नहीं है तो i लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। एक बार आ तो एक बार i लिखो, 2 बार आ तो i का पावर 2 कर दो, 3 बार आ तो i का पावर 3 कर दो। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं हम लोग। बाकी तो जहाँ पे 4 फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, मैंने बताया था। चलो, तो i/4 दैट इज 1:12 एंड i का वैल्यू क्या होगा, अगर i का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है आप लोग को, तो
आई का वैल्यू फिलहाल सब्स्टिट्यूशन करना, आई को वैसे रख देना, ठीक है। नॉर्मली मैंने बोला था इसका ही ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है, आई को हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा नहीं करते हैं। 1:17, 1:22 इंटू अगेन आई प्लस 1:27 और आई स्क्वायर का वैल्यू होगा -1। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, वी नो दैट, है ना। चलो तो 1:12 इज 1 ओनली, 1 इंटू आई इज आई ओनली, तो 1 आई प्लस 1:7 इज 7, 1 ओनली, 1:17 इज 1 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करो, 1 ही मिलने वाला है, प्लस 1 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई 1 ही मिलेगा, 1 इंटू आई, 1 आई वापस 1 आई प्लस 1 को कितने टाइम में मल्टीप्लाई करो 1 ही मिलेगा, बट 1 इंटू -1 इज 1 इंटू -1 इज -1, तो ये +1 और ये प्लस -1 कट हो जाएगा और 1 आई प्लस 1 आई 2 आई हो जाएगा, 1 आई प्लस 1 आई, यू विल गेट आंसर एज 2 आई, यू विल गेट आंसर एज 2 आई। नाउ यू जस्ट टेल यू गॉट द वैल्यू, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आगे और सॉल्व करना है तो आई का वैल्यू पता है आपको क्या है, √1, रूट माइनस √1, दिस इज ऑल्सो राइट एंड दिस इज ऑल्सो राइट। जो बच्चा सॉल्व करना चाहता है, आई का वैल्यू डालना चाहता है, तो भी उसका आंसर राइट होगा, रॉन्ग नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, वो टेक्स्ट बुक, नोटबुक, वो सब देखने की जरूरत नहीं है गाइस। लॉजिक ज़्यादा जितना क्लियर होगा आपको आगे जाके फ्यूचर में, यही है कि आप डायरेक्ट सम कर पाओ, देख के सम कर पाओ, वही तो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो कर पा रहे हो तो फिर टेंशन ही नहीं है, पीछे देखने की जरूरत ना पड़े, या फिर आपको घड़ी घड़ी नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े। एक बार हो गया सो हो गया, उसी को बोलते हैं पढ़ाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, ठीक है। आई होप से ये समझ हो गया, ये समझ के हो गया होगा आप लोग का। अब सेकंड सम देखते हैं इसी के अंदर का। सेकंड सम मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो, दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड सम, ठीक है। नाउ आई विल क्वेश्चन नंबर 7 में करके दिखाता हूँ कैसे करना है, वो थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड सम है वो खुद से कर लेना, बहुत ही आसान है। घड़ी घड़ी एक ही टाइप का सम, बोर हो जाओगे वीडियो में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहा है वो थोड़ा अलग है। बोला गया कि 1 प्लस i⁻², ओके, i⁻², फिर i⁻4, फिर i⁻6, फिर i⁻8, फिर i⁻10, दो का पावर बढ़ाते जाना है, फिर i⁻12, फिर i⁻14, फिर i⁻16, फिर i⁻18, फिर i⁻20। मैंने तो पूरा लिख दिया, राइट, नो गापची, पूरा लिखा मैंने अभी। देखो कितना मस्त सम, इतना बड़ा सम लग रहा है बट करने में बहुत ही आसान, ठीक है ना। लेट्स सॉल्व, देखो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ऐसी दो जोड़ी बनानी है और उसमें आई स्क्वायर को अलग कर देना, आई स्क्वायर को अलग कर देना। दो जोड़ी कैसे बनाओगे, यहाँ से बनाओगे, ये दो जोड़ी, पेयर्स ऑफ 2, राइट। और उसमें आई स्क्वायर को अलग करना, हमको आई स्क्वायर को अलग करना। तो मैं बता दो कैसे करेंगे, डोंट वरी। जोड़ी बना दी है मैंने यहाँ पे, आई स्क्वायर को हम लोग को करना है आई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट डाल देंगे, आई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगेन आई स्क्वायर का 2 हाउ मच 6 3 जा, प्लस आई स्क्वायर 2 हाउ मच 8 2 हाउ मच 8 4 जा, ब्रैकेट क्लोज। दो की जोड़ी ले रहा हूँ ना मैं। अगेन आई स्क्वायर 2 हाउ मच 10 5 जा, तो यहाँ पे 5, प्लस आई स्क्वायर 2 हाउ मच 6 2 हाउ मच 12 6 जा, ठीक है। चलो आगे करते जाता है, ऐसे दो की जोड़ी बनानी है आप लोग, और कुछ नहीं करना है। अगेन आई स्क्वायर और 2 हाउ मच 7 14 7 जा, 2 7 जा 14, प्लस अभी देखो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, आई स्क्वायर यहाँ पे 8 ही आएगा, ओके, प्लस आई स्क्वायर यहाँ पे 7 8, फिर यहाँ पे 9 आएगा, आई स्क्वायर 9 के बाद 10 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन, ओके। अब बस करना कुछ नहीं है, अभी हम लोग को आई स्क्वायर का वैल्यू डालना है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है गाइस, -1। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डाल दिया, और ये प्लस -1 का स्क्वायर, बराबर पहले वैल्यू डाल देना, ब्रैकेट में निकालना स्टार्टिंग में ही, -1 का क्यूब प्लस -1 का 4 पावर प्लस -1 का 5 पावर प्लस -1 का 6 पावर प्लस
ये देखो यहाँ पे करो बस, यहाँ पे आई स्क्वायर यहाँ पे माइनस डालो, ये सब आई स्क्वायर डॉट डॉट है ना, वहाँ पे मैं -1 डालो बस, और कुछ नहीं कराऊँ। -1 का 7 पावर प्लस -1 का 8 पावर प्लस -1 का 9 पावर प्लस -1 का 10 पावर। सिंपल, एकदम ही आसान और एकदम ही इजी टेक्निक है। ओके, अब सॉल्व करेंगे इसको आगे। 1 प्लस -1, -1 का अगर देखो ऊपर इवन नंबर आ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नेगेटिव ऑड नंबर आ तो वो नेगेटिव में रहेगा। -1 का क्यूब -1 ही होगा, और -1 4 टाइम्स है तो ये प्लस में हो जाएगा। अगेन सबका ऐसे ही होगा, देखना, एक -1 एक +1, एक ऑड है एक इवन है, एक ऑड है एक इवन है। ये देखो यहाँ पे ये कर लिया, अब ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये वाला देखो, I is to -9, -1 into 9, ओके, -1 raised to 9 तो ऑड नंबर है तो -1, और यहाँ पे ये इवन नंबर है तो ये +1। तो देखो ये सब 0 हो जाएगा, कट करेंगे तो, सो 1 + 0 + 0 + 0 + 0, जितने भी 0, 1 2 3 4 5, 4 और ये 5, आंसर इज 1 ओनली, आंसर एक ही है। तो बस ये एक नाटक था जो हम लोग करना पड़ा, है कुछ नहीं, आई स्क्वायर के पावर में डाल दो, ठीक है। गेम ऐसा है इसका, 2 की जोड़ी बना के आई स्क्वायर के पावर में डाल दो, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू डालो, जहाँ पे इवन नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ पे ऑड नंबर है वहाँ पे आंसर -1 में चला जाएगा। इवन पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव, इवन पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव, इवन पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव, इवन पॉजिटिव, बस ये करना है और सॉल्व करो। प्लस माइनस कट हो जाएगा तो 0 0 0 एंड 1 इज द आंसर, 1 इज द आंसर। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, बहुत ही आसान है, राइट। और यहाँ तक आप लोग को एकदम ही क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। सो गाइस ये वाला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग के क्वेश्चन आंसर मतलब सॉल्वेशन के अंदर, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, आपको ढूंढना है x और y का वैल्यू, और यहाँ पे एक टेक्निक है जो फॉलो करना है। देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, ठीक है, a + bi c + di, ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपको। इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर करना है और रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करना है। बट जब आप इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर कर रहे हो तभी भी आपको आई को फॉलो नहीं करना है, आई को फॉलो नहीं करना है। मैं बता, इसका मतलब समझ जाएगा आपको। ये लिख के रख दो सिर्फ एक जगह पे, कहीं पे भी अपने नोट्स पे ये लिख के रखो। ये क्या होता है और कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा वो मैं अभी बताने वाला आप लोग को, ठीक है। चलो राइट, ये रफ करता हूँ मैं, ओके। अब जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, एकदम ही आसान टेक्निक है। देखो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा a, ये हो जाएगा मेरा bi, है ना। और जरा देखो यहाँ पे सिर्फ a है बट di नहीं है, मतलब इसके साथ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, राइट। इज इक्वल टू के इस तरफ एक रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इज इक्वल टू के इस तरफ एक रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो पहले तो इस तरफ का काम खत्म कर देता हूँ मैं, ओके। एक मिनट, सॉल्यूशन, चलो, x + 2y + 2x - 3y i इज इक्वल टू, ये देखो एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे भी एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बट क्या मैं यहाँ पे इसको भेज सकता हूँ, यस, -4i। हो गया ना काम, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको रियल नंबर को रियल नंबर से कंपेयर करना है और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर से कंपेयर करना है। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, राइट, और मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कंपेयर होगा और ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कंपेयर होगा, एकदम ही आसान है ना। चलो करते हैं। तो x + 2y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा एक, और दूसरा हो जाएगा 2x - 3y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे मैंने बोला था जो i देगा उसको लेना नहीं है, डू नॉट फॉलो द i। अब समझ में आया ना क्यों, राइट। टेक्निक समझ जाओ, ऑटोमेटिक आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जरा दिमाग लगाओ, राइट, और सॉल्व करने की कोशिश करना है इसको हम लोग, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू साइमल्टेनियस, यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू इट ओवर हियर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूँ, तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू अकेला कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू 5 - 2y, इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और इस तरफ मैं x यहाँ पे ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 - 2y इन
अबो इक्वेशन, अबो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके लिए अबो इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें डालता हूँ तो 2 वैसे का वैसे रहेगा, एक्स यहाँ पे सिर्फ ये डालूंगा मैं, एक्स यहाँ पे 5 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ओपन होगा 5 टू द 10 माइनस 2 टू द 4y, 2 इंटू 2 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। अभी ये देखो क्या करेंगे, 10 इज इक्वल 10 माइनस माइनस होगा प्लस, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 4। तो अभी क्या होगा देखो नेक्स्ट, 10y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 4। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस 10 उसको वहाँ पे भेज देंगे, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 10 एंड द लास्ट स्टेप इज हियर, आपको y का वैल्यू मिलने ही वाला है, ठीक है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस 14 अपॉन, और ये जो माइनस 7 है मल्टीप्लाई में, ये जो यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो कट हो गया, तो आपको आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, y का वैल्यू मिल गया 2। अब y का वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू, यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन अबो इक्वेशन, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 2 इन अबो इक्वेशन, इन अबो इक्वेशन, अबो इक्वेशन, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो y है वहाँ पे क्या डालेंगे वैल्यू, 2 का वैल्यू है ना, y का वैल्यू क्या मिला मुझे, 2 मिला ना। तो सिंपल है, 5 2 2 होगा 4, देयरफॉर 5 माइनस 4 विल बी 1, देयरफॉर x का वैल्यू मिल गया 1 और y का वैल्यू मिल गया 2। अब मैंने वो ये साइड बाय साइड किया, तुम लोग एक के नीचे एक कर दो। आप लोग ये प्रेजेंटेशन भी फॉलो कर सकते हो, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक तरफ y और एक तरफ x, तो आपको प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो A4 साइज की बुक रहेगी उसमें और भी ज़्यादा ये अच्छा दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप सो ये समझ में आया होगा आप लोग को। सो गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। अभी देखो कैसे करने वाले हम लोग इसके बाद वाला सम, बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सम है ये, ठीक है। सो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, राइट। और एक रियल टर्म और एक लाइक इमेजिनरी टर्म इज इक्वल टू इस तरफ लेके आना है। आपको बताया था ना कैसे करना है, a प्लस बी आई एक तरफ और c प्लस डी आई एक तरफ, मतलब एक रियल टर्म और एक इमेजिनरी टर्म, एक रियल टर्म और एक इमेजिनरी टर्म दोनों साइड होने चाहिए, वही यहाँ पे हम लोग को करना है। तो अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, बट इसको हम ऐसे करेंगे जरूर, जल्दी कन्वर्ट कर देंगे हम इसको, जिससे हम उसको आसानी से कन्वर्ट कर पाए। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आई, ऊपर होगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आई प्लस y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, और इज इक्वल टू आई वैसे का वैसे रख देंगे यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे वाले में होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे होगा 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, माइनस आई स्क्वायर होगा i का स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये हो गया। अब जरा देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे हम लोग। यस, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, x को पूरे ब्रैकेट के साथ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x इंटू 1 इज x, x इंटू माइनस आई इज एक्स आई प्लस 1 इंटू एनीथिंग इज सेम नंबर, तो 1 इंटू 1 इज 1 और ये माइनस आई वैसा का वैसा रहेगा, मतलब पूरा ब्रैकेट सेम लिख दूँ मैं, कोई फर्क नहीं करता, ब्रैकेट निकाल देना है, बट 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा इस तरफ दोनों हो गया मेरा यहाँ पे, चलो x प्लस 1 को मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस आई से। और वैसे यहाँ पे y के साथ करेंगे, ठीक है, y को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सो प्लस y इंटू 1 इज y एंड y इंटू आई इज वाई आई, y इंटू आई इज वाई आई, माइनस 1 इंटू 1 वापस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज होगा, माइनस 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू प्लस आई दैट इज माइनस आई, मतलब अंदर का साइन चेंज होता है, माइनस से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट तो सेम रहेगा 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से, बट बाहर माइनस, यहाँ पे माइनस है, इसके अंदर का साइन चेंज होगा, अंदर का साइन चेंज होगा, राइट। इतना ही फर्क था इसके अंदर, ओके। चलो नीचे वाले को सॉल्व कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट। ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और आई का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज समथिंग बट वी नो आई स्क्वायर वैल्यू दैट इज माइनस 1, वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है, राइट, बिकॉज अब आपको फॉर्मूला आ चुके हैं। अब ऊपर वाले को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, लाइक टर्म और जो भी है वो सब हम लोग साथ में ला सकते हैं, ओके। सो देखो पहले तो प्लस 1 माइनस 1 कट हो जाएगा, ये और ये कट हो रहा है आपका, बराबर है। और
एक्स प्लस वाई को एक साथ लेके आते हैं। अब देखो इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, लॉजिक क्या अप्लाई कर सकते हो। यस, एक्स प्लस वाई को एक साथ लेके आओ पहले, फिर आप लोग क्या करोगे, बाकी जो बचा है उसको एक अलग से रखोगे, दैट इज नथिंग बट ये देखो यहां पर ये ठीक है, और ये जो आई है उसको एक साथ लिख दोगे हम लोग, माइनस एक्स आई माइनस आई माइनस आई, राइट, माइनस आई, और ये माइनस वाई वाई, ये देखो ये एक माइनस आई है, राइट, ये देखो यहाँ पर एक, ये दूसरा आई, ये तीसरा और ये चौथा, मतलब सबको लिखना है माइनस प्लस वाई आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ब्रैकेट में से आई सब में है तो आई कॉमन निकाल सकता हूँ। तो व्हाट आई डू, यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक्स प्लस वाई वैसा वैसा रख दूंगा और यहाँ पे आई को कॉमन निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नीचे सेम टू सेम 1 + 1 हो जाएगा 2, राइट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब बस मुझे आई को बाहर निकालना है, सिंपल और इसी तरीके से उसको बाहर निकालेंगे हम लोग। ये देखो कैसे करने वाले हम लोग अभी अगर उसको सॉल्व करें, देखो यहाँ पे ये आई बाहर ले लेते, पहले तो ये ब्रैकेट डाल दिया मैंने और यहाँ पे मैंने आई बाहर ले लिया, ये माइनस माइनस, ये माइनस आई, आई कैन राइट इट आउट एज अ -2i, आई कैन राइट इट आउट एज अ -2i, है ना, माइनस आई प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मुझे करना कुछ नहीं है, उसको सीक्वेंस में लेके आना, आई जस्ट नीड टू राइट इट आउट इन अ सीक्वेंस। सो व्हाट आई डू, मैंने आई को बाहर ले लिया, अब इसको मैं सीक्वेंस में लिखूँ। पहले मैं क्या करूँगा, -x, फिर यहाँ पे बचा -2 और यहाँ पे बचा +y, यहाँ पे बचा -x, यहाँ पे बचा -2, यहाँ पे बचा +y। आई बाहर निकल गया तो पूरा आई को निकाल देना हम लोग को और आई को बाहर डाल देना, आई को बाहर डाल देना है। ठीक है, इज इक्वल टू आई। अब ये 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो सिंपल हो गया। अभी ये x + y, यहाँ पे -x -2 + y आई इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होगा आपका, यहाँ पे साइन प्लस होगा, भूलना मत, इट्स नॉट अ मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर, इट्स अ प्लस साइन। ओके, क्यों, बिकॉज ये वाला प्लस साइन आपका बीच में जो रहेगा वो तो रहेगा ही आपका, भले आप लोग अलग कॉमन कर रहे हो, एंड मैं मिस्टेकली भूल गया था वो। अब ये जो +1 + 1 2 है वो वहाँ पे आएगा तो वो बन जाएगा 2i, वो बन जाएगा आपका 2i। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग को मिल चुका है सब कुछ, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हमारे फॉर्मेट में लेके आएंगे जो हम लोग को चाहिए था, मैंने आपको समझाया था वो फॉर्मेट क्या है, राइट। आई टोल्ड यू, दो, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर इस तरफ, और उस तरफ भी एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक देखो ये रियल नंबर हो गया आपका और ये इमेजिनरी नंबर, वो लिख देते हैं पहले तो हम लोग, x + y प्लस -x -2 + y i इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, देखोगे यहाँ पे सिर्फ 2i है, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे हम लोग, 0 + 2i लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 + 2i लिखेंगे। और अब कंपेयर करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको इससे कंपेयर और इसको इससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो देयरफॉर x + y विल बी इक्वल टू 0, ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट में ये वाला जो है -x -2 + y विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पे i को कंसिडर करना नहीं है, लास्ट टाइम में भी हम लोग मैंने बताया था कैसे करना है वो, है ना, वहाँ पे हम लोग i को कंसिडर करना नहीं है। चलो अब सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें x को क्या कर देते हैं, तो ये होगा -y। अब इस x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन अबो इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू रहेगा उसके यहाँ पे हम क्या डालेंगे, -y। तो पहले तो x का वैल्यू माइनस में है, साथ साथ में x का वैल्यू, x तो ऑलरेडी माइनस में है और साथ साथ में x का वैल्यू भी माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस x का देखो, कभी भी कोई भी चीज़ का वैल्यू माइनस में होती है तो उसको ब्रैकेट में लिखो। इसके लिए यहाँ पे x का जो वैल्यू माइनस में है, इसके लिए मैंने -y ब्रैकेट में लिखा है और x का माइनस बाहर डाल दिया है। ठीक है, -2 + y इज इक्वल टू 2। ओके, अब -2 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये y, ये क्या होगा, +y, और ये भी होगा +y, दैट विल बिकम 2y विल बी इक्वल टू 4, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 4/2, दैट विल बी नथिंग बट 2। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 2। एंड सिंपल है मेरे लिए x का वैल्यू ढूंढना,
एक्स इज नथिंग बट वाई का वैल्यू सब्सटीट्यूशन करता हूँ, सब्सटीट्यूटिंग वाई इज इक्वल टू 2 अबो, ठीक है। तो एक्स का जगह में वाई का जगह पे क्या आएगा, वाई का वैल्यू डालेंगे, सिर्फ माइनस तो रहेगा वाई का, और ये प्लस में तो -2, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2। बहुत ही आसान है, ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोग ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तो ये सब आप लोग मेरे साथ साथ कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी नेक्स्ट पार्ट आई थिंक। सो अभी तो एक क्वेश्चन बाकी है इस पूरे एक्सरसाइज का, वो भी कर लेंगे हम लोग जल्दी इसी के साथ। It's caught in the crossfire.